अध्याय के बारे में बताऊंगी, जिसमें विंदुक ब्राह्मण की कथा है। उसके पहले आप लोगों को मिलके बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब मैं आप लोगों को शिव पुराण के तीसरे अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। तो श्री सूत जी बोले, सौनक जी सुनिए, मैं आपको एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि आप शिव भक्तों में अत्यंत अग्रगण्य हैं और वेदनाओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक एक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुराचारी एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं और वे लोग किसानी करते हैं एवं विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग तथा सत्मार्ग ही मनुष्य के लिए परम उत्तम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले एवं धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विष भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की पाप में डूबी कुटिल स्वभाव वाली एवं व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सदा सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दूसरों का निवास है। वास्कल नामक गांव में विंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा धर्म का पालन करती थी, परंतु विंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री इस आदत से पीड़ित होकर क्लेश का सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी एवं अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार से डूबे हुए उन पति पत्नी का काफ़ी समय व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण अंत में मृत्यु को प्राप्त कर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी। कुछ दिन बाद वह भी अपने धर्म से और गिरती गई और पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस तत्व को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के भोगों का स्वाद लेते हुए पाप करता है। एक दिन देवलोक से किसी पुण्य बर्फ के गिरने की आवाज़ गिरने की आवाज़ आई। वहाँ पर जो चंचला नामक स्त्री थी, वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई थी। इसी तीर्थ तो उसने वहाँ पर जो तीर्थ का जल था उससे स्नान किया एवं बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी शिव पुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्र तंत्र पहना देते हैं। वे उसे काम अंगों के तब को लोहे के डंडों से दागते हैं। ये सारे दंड इतने कष्टदायी होते हैं कि जीव पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमलोक के दूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। देव हो, ऋषि हो, मनुष्य हो, सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के
के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देव से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैंने बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म के विमुख हो गई। कौन मुझ जैसी दुराचारी पापनी का साथ देगा? जब यम के दूत मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर को टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महावेदनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से किसी पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सौनक। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गई। ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार का शिव पुराण महत्व का यहाँ पर 3रा अध्याय संपन्न होता है। कल मैं आप लोगों को शिव पुराण के 4थे अध्याय के बारे में बताऊंगी। इस कथा का सार यह है कि आप लोगों को अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हम यहाँ भी सही से धर्म से चलेंगे और मृत्यु के बाद भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नरक के दंड को नहीं भुगतना पड़ेगा। इस कथा का मेन सार यही है। और तो आप लोग धर्म के रास्ते में चलिए, गलत रास्ते में मत चलिए। धर्म और लालसा, द्वेष, घृणा, पाप, इन सब से रहिए। यहाँ से आप लोगों का शिव पुराण का कथा संपन्न होती है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय।